जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रवीण एक बार फिर से आपका एग्जाम मैथ्स पर वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सिंपल इंटरेस्ट में एक बेहद शानदार टॉपिक इंस्टॉलमेंट, आज हम इसको कंप्लीट जानने जा रहे हैं। क्या होती है इंस्टॉलमेंट, क्या होती है किस्तें और ये बनती कैसे हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आप बाजार में मोबाइल फोन, एक्टिवा, बाइक या गाड़ी लेने गए होंगे तो फिर आपने डाउन पेमेंट की होगी और जितनी पेमेंट बची है उसके लिए आपने फिर डीलर को ऐसा बोला होगा कि बाकी की इंस्टॉलमेंट बना दे 4 साल के लिए। आप चाहो तो 4, 6, 8, 10 सालों के लिए बनवा सकते हैं, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट बनती कैसे है। जितनी पेमेंट आपकी बची हुई है उस पर उतने साल का ब्याज वो पहले ही निकाल लेते हैं कि इतना बनेगा और फिर उसको इक्वल बांट देते हैं। उसका नाम ही होता है इंस्टॉलमेंट। तो आप जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और एक छोटी सी हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट और हिंदी में हेडिंग लगा लो किस्तें या फिर हेडिंग लगा लो किस्त योजना। लो जी, यहां पर आपको छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। जैसे सबसे पहली बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये है भाई, जैसे मैंने 4 इंस्टॉलमेंट भरी है 100 रुपए की, 100 रुपए की मैंने 4 इंस्टॉलमेंट भरी। मैंने ब्याज की दर अपने पास से मानी है जी 5%, 5%। और समय 1 साल यहां है, समय 1 साल यहां पर है और 1 साल यहां पर है। ये इंस्टॉलमेंट नंबर पहली है, मैं इनके ऊपर से लिख भी देता हूं। इंस्टॉलमेंट पहली, दूसरी, तीसरी और ये 4, ठीक है ना। आप इस बात को जाने भाई कि जैसे ये 100 रुपए यहां पर हैं, ये तो 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट 100 रुपए ही जाएगी। यदि मैं ऐसा चाहूं कि ये 100 रुपए वाली इंस्टॉलमेंट मैं यहां पर इसके साथ ही चुकाऊं, तो फिर आपका जवाब होगा सर यहां पर तो 1 साल का समय है, ब्याज की दर 5% है, तो फिर यहां पर ब्याज लगेगा 1 साल के लिए। तो इसका मतलब ये है यदि यहां पर मैं इसको चुकाता हूं तो यहां पर मुझे 105 रुपए चुकाने पड़ेंगे, है कि नहीं? सही बात है। यदि मैं इस सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट को भी यहां पर चुकाऊं तो फिर आपका जवाब होगा यहां पर 110 रुपए चुकाने पड़ेंगे। और यदि मैं ये फर्स्ट वाली को भी यहां पर चुकाता हूं तो 115 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया 430 रुपए, 430 रुपए दे हैं। ये बात आपको याद रखनी है, दे हैं 4 सालों में, सालों में ये 430 रुपए दे हैं 4 सालों में। ये 430 रुपए वो हैं जब जितनी बची हुई राशि पर ब्याज भी जोड़कर जब आपके लिए इंस्टॉलमेंट बनी है, तो ये 430 रुपए वही है। ठीक है, आप ऐसा ना समझे कि ये उधार लिया गया है, जी नहीं, ये उधार बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है यार, उधार तो ना कुछ 380 के आसपास रहा होगा, जो उधारी बची होगी वो कुछ 380 के आसपास रही होगी। तो इस 380 पर 4 साल के लिए ब्याज लगा है, उसके बाद फिर वो कितने बने हैं? 430 रुपए बने हैं। ठीक है, या तो सवाल में ऐसा आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि इतने रुपए 4 साल में दे हैं, या फिर इंग्लिश में यदि आप देखोगे तो आपको जो मिलने वाला है पेबल है, पेबल। ठीक है, इतनी अमाउंट पेबल है। ठीक है, तो मैं एक सवाल आपको इसी बात को समझाने के लिए ले रहा हूं कि यहां ये जो लाइन है इस लाइन का मतलब क्या, उसके बाद फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, साफ करें, चलिए। तो फिर चलिए देख लेते हैं आज की क्लास का अपना सबसे पहला सवाल क्या होने वाला है जी। सवाल इतना सा है, सवाल है 3 वर्ष के बाद दे 1092 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ कितना होगा। इसका मतलब यह है यदि 3 साल में चुकाना है तो 3 ही इंस्टॉलमेंट होंगी, तो 3 ही इंस्टॉलमेंट होंगी। ये लो जी, मैंने अभी केवल 100 की मानी है भाई। ठीक है,
ब्याज की दर 12% है, यहां पर भी 12% है, ठीक है। तो जरा देखते हैं यहां पर कितने रुपए जाएंगे तो आपका जवाब होगा 100 रुपए ही, यहां पर कितने जाएंगे तो आपका जवाब होगा 112 रुपए, यहां पर ये कितने जाएंगे 124 रुपए, तो 336 रुपए दे हैं भाई, ठीक है, 336 रुपए दे हैं। सवाल में इस 336 की वैल्यू पता है क्या है? 1092। सवाल में 336 रुपए की वैल्यू 1092 है। तो आप देखोगे ये कितने पर जा रहा है, ये 4 पर कट रहा है ना, ये इसका जी 13/4 है, ये इसका 13/4 है। यदि सवाल में 336 रुपए दे होता तो इंस्टॉलमेंट कितने की होती? 100 रुपए की हो जाती। यदि सवाल में 336 रुपए दे होता तो इंस्टॉलमेंट 100 की हो जाती, लेकिन ये तो 1092 है, मतलब इस 336 का 13/4, तो फिर अब इंस्टॉलमेंट भी कितने की हो जाएगी? 100 गुना में 13/4, ये 25 गुना में 13 कितना होता है जी? 325 रुपए। तो अब इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी? 325 रुपए की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट आ जाता, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जी, ये बिल्कुल बेसिक है और इसमें गलती होने के चांस ना के बराबर है, इसमें गलती होने के चांस ना के बराबर है। मैं एक शॉर्टकट भी अभी आपको बताऊंगा, आप जल्दी से इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। मिटा दें, चलिए हम इसको जी मिटा रहे हैं और एक वो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं जो आपको सीधा उत्तर भी दे सकता है, लेकिन फॉर्मूले इतने याद नहीं रहते हैं भाई। फॉर्मूला इतना सा है 100A/100T जमा RT इंटू T-1/2, ये होती है जी इंस्टॉलमेंट की राशि, इंस्टॉलमेंट की राशि। सर अब इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये ए क्या है? जो राशि दे है, जो राशि दे है। ये टी आप जानते हैं ये होता है जी टाइम, और ये आर ये होती है रेट। तो अब जल्दी से सारी वैल्यू इसमें रख के देख लेते हैं कि उत्तर 325 आता है कि नहीं आता है। तो जैसे 100 गुना में 1092 बाय में, अभी टाइम कितना जी? 3 है, 100 गुना में 3 मतलब कि 300, जमा आर कितना है? आर है 12, 12 × 36 और T-1 2/2। तो आप देखोगे 100 गुना 1092 बाय में कितना? ये 300 और 336, ये चीज देखो जी वही आ गई है ना। ये 4, ये 13, ये 4, ये 25, तो कितना आएगा जी? 325 रुपए। आप चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो, लेकिन ये चीज याद रहती नहीं है भैया। फॉर्मूले आप जल्दी भूल जाते हो, फॉर्मूले आप जल्दी भूल जाते हो, फॉर्मूले याद नहीं रहते। मैंने वैसे आपको बता दिया है, ठीक है, मैं इसका इतना यूज नहीं करने वाला हूं। तो आगे बढ़े, तो एक और सवाल हम जरा जल्दी से देख लेते हैं जी, क्या हो सकता है। मैं एक दो सवाल इसके जैसे ले रहा हूं ताकि आपको सारी बातें याद हो जाएं, सारी बातें साथ की साथ ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको हम जी मिटा रहे हैं, ये लो, हाँ आप इसको कॉपी कर लीजिए। हम जब तक अगला सवाल ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या है अगला सवाल। 4 वर्ष की अवधि में दे 5% वार्षिक दर पर 12,900 रुपए के ऋण के भुगतान के लिए इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 12,900 रुपए की राशि चुकानी है 4 इंस्टॉलमेंट में। भाई चुकाने का मतलब पता है? राशि दे है, राशि पेबल है, ठीक है, राशि पेबल है। तो अब तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपसे। जैसे 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 4 इंस्टॉलमेंट का मतलब है मैंने 100 की मान ली यार, वरना अब मैं सीधा ही बता देता हूं जैसे आपको।
सबसे पहली इंस्टॉलमेंट 100 की जाएगी, फिर 105 की जाएगी, फिर 110 और फिर 115 की जाएगी, है कि नहीं? ये 430 रुपए यदि पेबल होता तो इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की होती, तो इंस्टॉलमेंट कितने की होती? 100 की होती। लेकिन 430 ना होके यहां कितना है जी? 12,900। 12,900। आप देखोगे कि ये इसका जी 30 गुना है, ये इसका 30 गुना है। यदि 100 की इंस्टॉलमेंट होती तो फिर 430 रुपए दे होते, लेकिन यहां 12,900 है, मतलब ये इसका भी 30 गुना है। तो फिर 100 का 30 गुना करते हैं तो कितना आता है? 3,000 रुपए। यही तो सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता जी। यदि ऑप्शन नहीं है तो देख लो। 1,000, फिर 3,000, 2,000 और फिर 2,500। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है इसके, जल्दी से कॉपी कर लेना भाई। ठीक है, तो देखो मैंने कितनी जल्दी आपको ये बात बता दिया। यदि फॉर्मूले में रखते ना आप, यदि फॉर्मूले में रखते, यदि आप फॉर्मूले में रखते तो कुछ ऐसा हो जाता। मैं यहां पर ही बता देता हूं, जैसे आपको 100 गुना में 1,000 नहीं, 12,900। अब की बार 4 सालों के लिए है, तो 100 गुना में 4 जमा रेट कितनी है? 5% है। 5 गुना में 4 और यहां पर 3 और यहां पर बाय में। ठीक है, तो 100 गुना में 12,900 बाय में ये 400 बनेगा। ये कितने पर जाएगा? 2 पे, 6 पंजे 30, 430। ठीक है, जीरो कट जाएगी, तो भी कितना आना था? तो भी 3,000 रुपए आना था। आप चाहो तो फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट हर महीने जाएगी ना, तो फिर ये वहां पर कामयाब होगा नहीं। तो देखिए, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, आप जानते हैं। तो इस फॉर्मूले की लिमिटेशन यही है, यदि इंस्टॉलमेंट हर साल जा रही है तो आप इसको लगा सकते हैं। यदि इंस्टॉलमेंट हर महीने जा सकती है तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी आपसे इसमें। ठीक है, चलिए जी, एक सवाल मुझे जल्दी करके दिखाइएगा एक बार। हम इसको मिटा रहे हैं। एक सवाल आप लोगों के लिए अभी आ चुका होगा। सवाल इतना सा है कि 10% वार्षिक दर से वह किस्त की राशि क्या होगी जिससे 4,200 रुपए का ऋण 5 वर्ष में पूरा चुकाया जाए। भाई 4,200 रुपए की राशि दे है, 4,200 रुपए पेबल है। ठीक है, तो फिर से वही बात है, 5 साल का मतलब है कि पहली तो 100 जाएगी, फिर 110, फिर 120, फिर 130 और फिर 140। यदि 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट होती तो टोटल पेबल राशि कितनी होती? 600 होती। लेकिन 600 ना होके कितनी है? 4,200 है। सर 4,200 है, ये इसका 7 गुना है, आप जानते हैं। तो फिर 100 का 7 गुना कितना हो जाता? 700 रुपए। यही सवाल का उत्तर हो जाता, यही तो सवाल का उत्तर हो जाता है कि नहीं? तो इसके जैसा आएगा, अब तो कर देंगे। तो आगे बढ़े, तो फिर चलिए अभी हम बात कर लेते हैं जब डाउन पेमेंट वाले सवाल आ जाए। भाई मतलब आपने कोई चीज खरीदी और उसकी डाउन पेमेंट की, तो इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है ना? तो मैं एक ही सवाल ले रहा हूं, मैं आपको उसी से ही सारी बातें बता दूंगा। इसको मिटा दें, चलिए। तो एक सवाल है, जैसे एक साइकिल को 1,500 रुपए में खरीदा गया है और 350 रुपए नगद दिए गए हैं। यदि प्रत्येक किस्त की राशि 400 रुपए है तो 3 महीने की किस्त थी, तो ब्याज की दर बताओ। तो देखिए, अब यहां पर फॉर्मूला नहीं लगेगा आपसे, अब यहां पर फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहां पर तो आपको चीजों को समझना ही पड़ेगा। जैसे उसने बोला है कि साइकिल की कीमत है जी 1,500 रुपए, 350 रुपए उसने चुका दिए, मतलब अब क्या रहते हैं? 1,150 रुपए है जो कि चुकाने हैं। और आप ये बात जानते हैं कि ये 3 महीने में चुकाने हैं, ये 3 महीने में चुकाने हैं। इसका मतलब ये है कि ये चीज पेबल नहीं है। आप एक बात बताइए,
1150 का तो लोन था और उसने 400 रुपए की जी 3 इंस्टॉलमेंट दी है, मतलब 1200। तो फिर ब्याज क्या लगा होगा? 1150 लोन लिया था, जब चुकाने की बारी आई तो 1200 चुकाया है, इसका मतलब ये 50 रुपीज ब्याज लगा है कि नहीं? तो ये 50 रुपीज ब्याज मैं आपको जल्दी से बता देता हूं जी कैसे बना। जल्दी से बता दूंगा। जैसे 1150 पर पहले 1 महीने का ब्याज और उसके बाद फिर 400 रुपए चुका दिए भाई, है कि नहीं है? तो मैं यहां पर साथ के साथ लिख देता हूं 1150 पर 1 महीने का ब्याज का ब्याज। अब उसने 400 रुपए वापिस कर दिए, चलिए जी यहां पर आकर फिर 400। यदि 1150 में से 400 चुका दिए तो अब ब्याज कितने पर लगेगा? तो अब ब्याज लगेगा जी 750 रुपए पर 1 महीने का ब्याज, है कि नहीं? अब यहां आकर फिर से उसने 400 रुपए चुका दिए और यहां पर आकर फिर से उसने 400 चुका दिए, तो 750 थे, अब 400 चुकाए हैं तो कितने बचे होंगे? 350। 350 रुपए पर 1 महीने का ब्याज। ये तीनों ब्याज ही मिलकर क्या बना रहे हैं? 50 रुपीज बना रहे हैं, 50 रुपए बना रहे हैं। कि 1150 पर 1 महीने का ब्याज, 750 पर 1 महीने का ब्याज और फिर 350 रुपए पर 1 महीने का ब्याज मिलकर क्या बना रहे हैं? 50 रुपीज बना रहे हैं। यदि मैं इन सबको ऐड करता हूं तो क्या बनेगा? 50 बनेगा। तो जरा देख लेते हैं, 1150, 750 और ये 350 को मैं अलग से जोड़ लेता हूं। जैसे 1150 जमा 750 जमा 350 पर 1 महीने का ब्याज, 1 महीने का ब्याज, ये क्या बन रहा है? ये तो 50 रुपीज है। तो जरा इनको जोड़ते हैं। जैसे 1150 और ये 350 कितने? ये हो जाएगा 2250 पर 1 महीने का ब्याज तो आपका जवाब होगा सर 50 रुपीज। और आप ये भी बात जानते हैं कि रेट 100 रुपए पर 1 साल के ब्याज को बोलते हैं। तो आप एक बात देखना, यदि 1 महीने का ब्याज यदि 50 रुपीज है तो फिर 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 2250 पर 1 साल का ब्याज, ये हो जाएगा 12 गुना में 50। 12 गुना में 50 हो जाएगा। अरे 12 गुना 50 हो जाएगा, लेकिन आप जानते हैं 100 रुपए पर होता है, तो ये 12 गुना 50 बटे 2250 और ये 100 रुपए पर। बस जरा काट देते हैं जी, ये कटेगा, ये कितने पर जाएगा? 5 के 20, 5 पंजे 25, 45, ये जा रहा है अभी कितने पर? 5 पर। ये 5 25, ये 5 9, फिर ये 3 पर जा रहा है। अरे 5 पर ही जाएगा ना, तो ये 20 पे जाएगा ना, ये 20 पे जाएगा। अभी 3 तिया 9, 3 चौके 12, 20 बटे नहीं 20 चौके 80 और 80 बटे 3 मतलब कितना? 26 सही 2/3% की रेट। ये आपको बतानी थी, ये आपको बतानी थी। ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पहले ही आपने थोड़ी सी राशि चुका दी, मतलब डाउन पेमेंट की है आपने। इसका मतलब ये हो गया, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि 1150 रुपए चुकाने हैं, लेकिन उसने 400 रुपए की जी 3 इंस्टॉलमेंट चुकाई, मतलब टोटल उसने 1200 रुपए वापिस किए। 1150 चुकाने थे लेकिन 1200 चुकाए, मतलब 1150 रुपए पर ब्याज भी लगा होगा। वो ब्याज कितना बन रहा है? 50 बन रहा है। और ये 50 रुपीज ब्याज बना कैसे है? ये 1150 रुपए पर 1 महीने का, क्योंकि 1 महीने के बाद 400 रुपए चुका दिए हैं तो अब 750 बचे होंगे। तो 750 रुपए पर 1 महीने का, और 1 महीने के बाद फिर से 400 दिए हैं, तो अब ये 350 रुपए पर 1 महीने का ब्याज 50 रुपीज। सबको ऐड करता हूं तो 2250 रुपए पर
एक महीने का ब्याज 50 रुपीज है, एक महीने का ब्याज 50 रुपए है, तो एक साल का ब्याज कितना होगा? 12 गुना 50। और आप ये बात जानते हैं 100 रुपए पर एक साल के ब्याज को ये आप रेट बोलते हैं, तो मैंने यहां पर 100 पर निकाला है, 26/2/3% आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं सवालों को, ये होता है तरीका सवालों को करने का। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए, तो अब आप यहां पर वो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, वो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, आप चाहे कितना ही जोर लगा लेना। यदि आप यहां से रेट निकालने में उस फॉर्मूले से 8 से 10 मिनट खराब करोगे तो वो यार कोई फायदे की बात नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इनको ऐसे करना है। मैं एक और सवाल ले रहा हूं ताकि मैं आपको ये बात बता पाऊं। यार इसको मिटा दें। चलिए, यदि आप जल्दी कॉपी नहीं कर पाते हैं तो यार फिर दोबारा देख लेना भाई वीडियो को। ठीक है जी, आप लोगों के सामने है वो इतना सा है कि एक आदमी ने एक बैंक में 4 साल के लिए 500 रुपए और तथा 3 साल के लिए 600 रुपए जमा करवाए। यदि दोनों पर कुल ब्याज 190 रुपए प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दर बताओ। तो मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं भाई, जो अभी तक मैंने आपको बताई नहीं है। कि जैसे मैंने आपसे कहा कि 200 रुपए एक साल के लिए मैंने 20% रेट पर लिए हैं, तो ब्याज क्या होगा? तो ब्याज क्या होगा? हाँ ठीक है भाई, 200 रुपए 20% की दर से एक साल के लिए मैंने लिए हैं, तो आपका जवाब होगा सर 20 दूनी कितने हो जाते? सर 40 रुपए हो जाते, है ना भाई। यदि मैं और थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताऊं तो जैसे मैं यहां पर 2 लिखता हूं तो आपका जवाब होगा सर 80 रुपए हो जाते हैं, है कि नहीं है? अरे ठीक तो है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, ये 80 रुपए हो जाते। यदि मैं इसी में कहूं कि फिर मुझे वो राशि बताओ जो एक साल में 20% की दर से इतना ही ब्याज दे दे, तो फिर अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी। यदि मैं एक साल कर लेता यहां पर और यहां पर 20% की ही रेट रहती, तो जैसे ये 2 से 1 हुआ है ना, तो फिर जी दूसरी राशि 1 से 2 हो जाती। मतलब यदि ये 200 है ना तो फिर ये 400 हो जाता, तो फिर ये 400 रुपए हो जाता 20% की दर से। आप चाहे देख भी लो, इतना ही ब्याज मिलेगा, है ना। तो एक सवाल ये आप लोगों के लिए सामने है, ये सवाल जो भी बोल रहा है जरा देख लेते हैं। 4 साल के लिए 500 पर 500 पर जमा 3 साल के लिए 600 पर, टोटल ब्याज कितना? 190 रुपए, है ना। वरना वही सिंपल वाला तरीका है, यहां पर रेट को आप आर मानोगे, यहां यहां पर पीआरटी लगाओगे, यहां पर भी पीआरटी लगाओगे और उसके बाद फिर आगे चलोगे। क्यों हम ऐसा काम करें? यदि 4 साल है, इस 4 साल को मैं 1 साल बनाना चाहूं तो फिर अब आपका जवाब होगा सर समय को 4 से 1 किया है, तो मतलब जो दूसरी राशि 1 से 4 हो जाएगी, मतलब यहां पर अब रुपए कितने हो जाएंगे? 2000 रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब ये है 2000 रुपए पर 1 साल का उतना ही ब्याज होगा जो कि 500 रुपए पर 4 साल का होगा। तो जैसे यहां पर 3 साल है, यहां पर भी 1 साल करूं तो 6 ये 1800 रुपए हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल सीधा हो गया है, 1 साल यहां है 1 साल यहां है, मतलब ये 2000 और 1800 मतलब कितने? 3800 रुपए। 3800 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है? तो आपका जवाब होगा 190 रुपए। तो फिर 100 रुपए पर कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 38 से डिवाइड किया 190/38 और 38 पंजे 190 होता है, 5% की रेट आ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। ये बात है, ये बात मैं आपको जी बताना चाह रहा था। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस रेशो में आप समय को घटाते हो उसी रेशो में, उसके उल्टे रेशो में, सॉरी उसके उल्टे रेशो में फिर आपको प्रिंसिपल को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे यहां पर 4 साल थे, यहां पर 500 रुपए थे, यहां पर मैंने 1 साल बना लिया तो अब यहां पर 2000 रुपए हो जाएंगे। यहां पर 3 साल थे, 600 रुपए थे, 1 साल बनाने के लिए अब यहां पर 1800 रुपए हो जाएंगे।
लेकिन अब सवाल सीधा हो गया है, यहां पर भी 1 साल है, यहां पर भी 1 साल है, मतलब 1 साल का 2000 और 1800 रुपए कितने, 3800 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना, 190 रुपए है। तो फिर 100 पर कितना होगा, हमने दोनों तरफ 38 से डिवाइड लगाया, 38 पंजे 190 होते हैं, आप जानते हैं। और 100 रुपए पर लिया गया ब्याज क्या होता है, रेट होता है 1 साल वाला। ठीक है, तो ये थे वो सवाल। तो फिर चलिए अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।